मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। जब ईश्वर को लगता है कि कोई उसकी तलाश में है तो ईश्वरीय कृपा उसे अपने भीतर लेने के लिए गतिमान हो जाती है। यदि यह तलाश तड़पते दिल के साथ जारी रहती है तो वह इतनी अधिक शक्तिशाली हो जाती है कि मालिक स्वयं बंदे की तलाश में निकल पड़ता है। लालसा की तीव्रता व्यग्र अधीरता के साथ हमारे भीतर रिक्तता का निर्माण कर देती है, जिससे ईश्वरी कृपा की धारा उसमें समा जाती है और दोनों को जोड़ने का माध्यम बन जाती है। याद रखिए, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए मिले हुए अवसर का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करिए। जो अपने आप को मालिक के पूरी तरह हवाले कर देता है वही इस साधना में सफल हो पाता है। हर चीज़ को त्याग देने का मतलब है अपने को भिखारी बना लेना। दूसरे शब्दों में हमें ईश्वर के द्वार का भिखारी बन जाना है। अक्सर मैं अपने कुछ सत्संगी भाइयों को अपने सम्मुख देखने के लिए बेचैन हो उठता हूँ। शायद इसकी वजह यही होगी कि उनके दिल में भी मेरे प्रति भावनाओं का उभार आ रहा हो। जब उनकी इन भावनाओं में उतार आने लगता है मैं भी धीमा पड़ने लगता हूँ। बहरहाल हमारे पास यही एक तरीका है जिससे हम अपने ख्याल की गूंज को असल भंडार से टकरा सकते हैं और उसके चारों ओर फैले पानी में लहरें पैदा कर सकते हैं। मुझे आप सब लोगों के ख्याल में डूबे रहना अच्छा लगता है। इसे मेरा अनेकता की ओर विचलन कह सकते हैं। प्रारंभ में हम अनेकता से एकता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अंत में रास्ता बदल जाता है और हम फिर से अनेकता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि हम जहाँ से चले थे अंत में वहीं वापस लौट आते हैं। परम तत्व की इस यात्रा में हमें यही रास्ता अपनाना पड़ता है। हम उसे पूजा की तौर पर लें या किसी और तरीके से, यही आध्यात्मिकता का वास्तविक मार्ग है। लेकिन कभी कभी जब कोई ईश्वर कृपा से इससे भी आगे निकल जाता है तो परम तत्व की चेतना का बना रहना भी मुश्किल हो जाता है, बशर्ते वह परम उच्च कोटि का हो जो एकत्व और अनेकत्व दोनों स्थितियों के साथ साथ संपर्क में रख सके। मेरे परम कृपालु सद्गुरु का मुझ पर इतना अनुग्रह है कि दया करके उन्होंने अनंत में मेरी तैराकी शुरू करा दी, जो मृत्यु के बाद ही संभव थी और अब वे मुझे उससे भी आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे मुझे वह सब कुछ भी प्रदान करते जा रहे हैं जो उन्होंने स्वयं अनंत सागर की अपनी तैराकी में प्राप्त किया था। क्योंकि हर अभ्यासी की उच्चतम प्रगति अनंत तक जारी रहती है। मुझे नहीं मालूम कि अपने भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं दीर्घकाल तक जीवित रहूँगा या नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि जो अपने अंतिम लक्ष्य के लिए कुछ भी करना धरना छोड़कर समय बर्बाद करते रहेंगे, बाद में पछताएंगे। हालांकि मेरे चले जाने के बाद मेरी ही तरह आप सबको आध्यात्मिक प्रगति कराने वाला कोई न कोई मेरे स्थान पर ज़रूर होगा। फिर भी अगर मैं अपने जीते जी आप सबों को उन्नति के उच्चतम शिखर पर देख सकूं, तो मेरे लिए बड़े भारी आनंद की बात होगी। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि आप में से कुछ अपना आलस्य छोड़ने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करते। इससे स्पष्ट होता है कि अभी तक आपके मन में लक्ष्य का विचार पूरी तरह से जमा नहीं है। अगर उसका स्थान आपकी दृष्टि में सबसे ऊपर होता तो ये असंभव है कि आप इस बारे में अपने कर्तव्य से चूकते या कतराते। राह में आने वाले रोड़े केवल आपके दोषपूर्ण कामों की उपज है। यदि आप सच्चाई से अपने लक्ष्य पर स्थिर रहें तो ये चीज़ें अपने आप अदृश्य हो जाएंगी। मैं भी इस बारे में आपकी मदद कर सकता हूँ, बशर्ते आप अपनी सच्ची लगन से मुझे
ये कहने को विवश कर दें। लोग अपनी गलत आदतों को दूर करने की कोशिश केवल इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके लिए उन्हें कठोर श्रम करना पड़ता है और साथ ही कुछ असुविधाएं भी सहन करनी पड़ती हैं। खैर जो भी हो, लेकिन यदि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गहरी लगन से प्रेरित होकर हम सही रास्ता अपना लें तो कोई भी अड़चन राह में रुकावट नहीं डाल सकती। वह सूखी पत्तियों की तरह अपने आप झड़ जाएगी। अक्सर लोग चाहते हैं कि मैं उनकी शारीरिक बीमारी पर गौर करूं और अपनी विचार शक्ति का प्रयोग कर उन्हें दूर कर दूं। इतना ही नहीं, वे अपने इष्ट मित्रों और सगे संबंधियों की मदद करने के लिए भी वाध्य करते हैं और मैं स्वभाव से विनम्र और न कहने में असमर्थ होने के कारण अपनी कठिनाइयों एवं परिश्रम का ख्याल किए बिना उन्हें स्वीकार कर लेता हूँ। किसी भी भाई की बीमारी के बारे में जब मैं सुनता हूँ तो संभवतः मेरा ध्यान कुछ समय के लिए उन्हें आराम पहुँचाने की ओर चला जाता है, पर जब कोई अपने रोग निवारण के लिए मुझसे सीधी विनती करता है तो अत्यधिक परिश्रम और थकावट की परवाह किए बिना ही मैं उसकी मदद करना अपना कर्तव्य मान लेता हूँ। हो सकता है कि इस प्रकार की सेवाएं मांगने का उनका साहस इसलिए बढ़ जाता हो कि वे अपने आप को मेरा प्रेमी और भक्त मानते हों, मुझसे सांसारिक लाभ उठाना अपना अधिकार समझते हों। शायद इसी कारण प्राचीन काल में गुरुओं को शिष्यों से दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया जाता था। इस दुनिया में सबको अपनी तकलीफ़ें भोगनी पड़ती हैं। मेरी भी अपनी थी और आज भी है। अपने गुरुदेव के जीवन काल में उन्हें मैंने अपनी तकलीफ़ बताई ज़रूर, लेकिन मेरी कभी भी इच्छा नहीं हुई कि वे मेरी तकलीफ़ों को दूर कर दें। हो सकता है कि ऐसा मेरी भक्ति में कमी के कारण हो और मेरी भक्ति मेरे गुरु भाइयों की तुलना में कम हो। जो भी हो, वही क्रम जारी है और मेरे पास ऐसी मांगें कहीं न कहीं से आती रहती हैं। मेरी कठिनाइयों के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ मुझे स्वयं का दायित्व जो ईश्वरीय कार्य के रूप में मुझे सौंपा गया है निभाना पड़ता है। इसके अलावा मुझे अपने अभ्यासी भाइयों के आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना पड़ता है, जो मुझसी स्थिति वाले व्यक्ति के लिए कम थकाने वाला नहीं है। मैं देखता हूँ कि मेरा दिल और दिमाग इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही मुझ पर ज़बरदस्ती लादा हुआ ये फालतू काम मुझे सौंपे हुए ईश्वरीय कार्य में गंभीर बाधा बन जाता है और उसमें भारी ढील होने लगती है। मेरी समझ में नहीं आता कि शारीरिक व्याधि दूर करने के लिए उनके पास ढेर सारे डॉक्टर मौजूद होने के बाद भी मुझ पर इस प्रकार की अनावश्यक सेवाएं क्यों लादी जाती हैं। लोगों की दवा करने वाले चिकित्सकों को निस्संदेह पर्याप्त परिश्रम भी दिया जाता है, जबकि मेरे परिश्रमक के रूप में उनका ध्यान जरा सा भी ईश्वर की ओर नहीं मुड़ता, जो हर तरह से उनके ही भले के लिए है। इन सब के अलावा एक मुश्किल और है, जैसे जैसे अभ्यासियों की संख्या बढ़ती जाएगी, रोग निवारण का काम भी जोर पकड़ता जाएगा और एक दिन इस मांग को पूरा करना लगभग असंभव हो जाएगा। ये सब जानते हैं कि राजसी लिबास पहनने से ही कोई राजा नहीं बनता, उसी तरह बाहरी रूप या वेश बनाकर कोई संत या योगी भी नहीं बन सकता। बाहरी वेश से भीतर के हृदय का जरा भी परिचय नहीं मिलता। असली दिलवाले को तो वही ढूंढ सकता है जो सच्चे प्रेम की भावना से प्रेरित हो। जिस व्यक्ति के सानिध्य में साधना का मार्ग प्रशस्त हो सके, वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? निसंदेह ऐसे व्यक्ति को मैं गुरु हूँ के विचार से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। उसे बड़प्पन तथा अहंकार की भावना से भी बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। वह तो ऐसा होना चाहिए जो ईश्वरीय प्रेम में पूरी तरह से
लय हो, ताकि उसका प्रभाव उसकी आत्मा से उसके आसपास बैठे लोगों पर विकीर्ण होता रहे। दुर्भाग्यवश आजकल ऐसे लोग ही अधिक मिलते हैं जो स्वयं कुछ अर्जित किए बिना ही गुरु बन बैठे हैं और दूसरों को साधना करने के तौर तरीके बतलाते हैं। इनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें हिंदू समाज उच्च वर्ग मानता है। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि इनमें से अधिकांश के हृदय में चट्टान की सी दृढ़ता पूर्वक जमी हुई है। साधारणतः ऐसे लोग मूर्ति या आकार की पूजा में कट्टरता पूर्वक चिपके होते हैं। इनमें से कुछ के हृदय में मैंने अजीब किस्म की सिलवटें और झुर्रियाँ देखीं जो उन पर ध्यान एवं एकाग्रता की दोषपूर्ण पद्धतियों को अपनाने से पड़ गई हैं। ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त स्थान वे ही हैं जिनसे धारा या तो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हो या नीचे की ओर। ऐसी हालत में वह या तो हृदय या त्रिकुटी भवों के बीच का केंद्र ही हो सकता है। नाभि पर ध्यान करने का कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं है। हाँ, इससे एक प्रकार की गुदगुदी जरूर उत्पन्न होती है जो मन को उत्तेजित करके अंत में काम को तीव्रतर कर देती है। वास्तव में हम सब मालिक के द्वार पर भिखारी की तरह हैं। हमारे हाथ में भिक्षा का पात्र है जिसे मालिक तुरंत भर देता है। लेकिन यदि हमारा पात्र पहले से ही आध्यात्मिकता के अलावा तमाम चीज़ों से भरा हुआ हो तो आप मालिक से कुछ भी मिलने की आशा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे पात्र में जो भी डाला जाएगा वह गिरकर बहने लगेगा। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम इस पात्र को पहले बिल्कुल खाली कर दें ताकि मालिक इसे अपनी कृपा से भर सकें। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।